पार्ट 2 में केंटो मुंसू के पापा के होटल में जाता है और उनसे पूछता है कि जो लड़की मुझे यहाँ लाई थी कौन है वो। मुंसू के पापा कहते हैं तुम जानना क्यों चाहते हो। केंटो कहता है मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुंसू के पापा मुंसू के बारे में कुछ नहीं बताते और वो कहते हैं तुम यही आसपास काम करते हो ना, जब भूख लगे तो नूडल्स खाने आ जाना। केंटो कहता है ये मुझे कुछ बता नहीं रहे, तब कुछ तो बात है। दूसरी तरफ मुंसू जब साइड से अपने घर पहुँचती है वहाँ वो देखती है कि उसकी मोम फिर से किसी लेडी से शराब पीकर लड़ रही है। मुंसू अपनी मोम को समझाती है कि कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते हैं और वो अपनी मोम को उनके रूम में ले जाती है। उसकी मोम कहती है तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो, तुम्हारे पापा भी ऐसी शक्ल बनाया करते थे, तुम्हारे पापा ने कभी अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा। मुंसू कहती है पापा के बारे में बात क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। उसकी मोम डिवोर्स पेपर दिखाती है जिसे मुंसू के पापा ने भिजवाया है। दूसरी तरफ साइट पर साइट इंचार्ज सीवोन को फोन करता है और कहता है हमारे साइट में कोई कैमरा नहीं है, मैंने अटेंडेंस भी चेक किया, साइट पर हमारे स्टाफ के अलावा कोई नहीं गया। सीवोन कहता है क्या हमारे स्टाफ में से कोई हो सकता है। साइट इंचार्ज कहता है हमने हाल ही में एक नया गार्ड रखा है। सीवोन कहता है मुझे उसका डिटेल भेजो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद साइट इंचार्ज सीवोन को केंडो का डिटेल भेजता है। सीवोन उस डिटेल को देखता है और कहता है वो तो वही लड़का है जो मुझे चेंगयू के ऑफिस में मिला था। दूसरी तरफ हम मुंसू को अपने घर में देखते हैं। वहाँ वो अपने फ्रिज से पानी पीने के निकालती है और जब वो उस पानी को पीती है उसे पता चलता है वो पानी नहीं शराब है। मुंसू अपनी मोम को खोजने उनके बेड में जाती है पर वो वहाँ नहीं मिलती है। फिर मुंसू बाथ हाउस में जाती है। वहाँ मुंसू अपनी मोम को पानी में लेटे हुए देखती है और घबरा जाती है। अपनी मोम के पास जाकर उन्हें उठाती है और कहती है आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप ठीक तो हो ना। फिर मुंसू सभी शराब को निकाल कर बर्बाद करने लगती है। उसकी मोम उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी मुंसू को पैर में चोट लग जाती है। मुंसू कहती है अगर मरना ही है तो मुझे बताकर मरना, मैं आपका ख्याल रख रख कर थक गई हूँ, मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तब आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है। मुंसू अपनी मोम को रोते हुए कहती है अब वादा करो मोम, अब दोबारा ये सब नहीं करोगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अगले सुबह मुंसू अपने काम से निकल जाती है और बस स्टॉप में बस का इंतजार करती है। तभी केंटो मुंसू के पास आकर बैठ जाता है और मुंसू को कहता है मैं यही काम करता हूँ, तुम यही काम करती हो क्या। मुंसू कहती हाँ। केंटो कहता है इस बस स्टॉप का नाम थोड़ा अजीब है ना, इसमें स्मॉल लिखा हुआ है, वो मॉल अब यहाँ है ही नहीं। तभी वहाँ बस आ जाती है और मुंसू बस में बैठ जाती है। उसके बाद केंटो भी उस बस में बैठ जाता है और मुंसू का पीछा करते हुए मुंसू के ऑफिस तक पहुँच जाता है। सीवोन के ऑफिस में योजिन सीवोन से मिलने आती है जो कि डायरेक्टर जूंग की बहन और चेंगयू कंपनी के बोर्ड मेंबर है। फिर दोनों साथ में वहाँ से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ केंटो अपनी बहन के घर जाता है जिसमें पहले उसका परिवार रहता था। वहाँ वो अपनी मोम के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि वो अब उनके साथ नहीं है। वहाँ से केंटो पार्क में जाता है। वहाँ उसे मिलने ग्रैनी आती है और केंटो से कहती है तुमने अपनी मोम की याद में आज कुछ किया। केंटो कहता है हाँ। ग्रैनी कहती है एक छोटा बच्चा जो अपनी मोम का बिल भरने के लिए लाइन में था आज कितना बड़ा हो गया है। केंटो मजाक में कहता आप कितनी बूढ़ी हो गई हो। ओ नहीं, आप तो पहले ही बूढ़ी थी। ग्रैनी कहती है चुप रहो, बता मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। केंटो कहता है आपको बाहर आते रहना चाहिए, आप अपने रूम में रहोगी तो पैर में दर्द तो होगा ही ना। ग्रैनी कहती है मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। फिर ग्रैनी केंटो को उसका दवा देती है और कहती है क्या तुम्हें अभी भी वो सब चीजें दिखती है, तुम शरीर के दर्द की दवा तो ले सकते हो पर दिल के दर्द की नहीं। दूसरी तरफ मुंसू अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा पर डिवोर्स पेपर देती है और कहती है आपने ये मोम को क्यों भेजा। मुंसू के पापा कहते हैं मैंने जो किया सही किया क्योंकि तुम्हारे मोम और मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच कुछ नहीं है तो क्यों ना हम इसे खत्म कर दें। मुंसू कहती है अगर आप दोनों में कोई भी रिश्ता है तो उनसे जाकर बात कीजिए। फिर मुंसू वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर केंडो सब बातें सुन रहा होता है। केंडो कहता है ये तो उनकी बेटी निकली। फिर केंडो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और रोड की तरफ जाता है जहाँ उसे मुंसू दिखती है जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी उसके बगल से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में आ रही होती है जिससे मुंसू टकराने वाली होती है। तभी केंडो वहाँ कर उसे बचा लेता है पर वहाँ पर बाइक में बैठे लड़के को थोड़ी चोट लग जाती है, इसलिए मुंसू हॉस्पिटल में फोन लगाती है मगर केंडो मुंसू से फोन छीन लेता है और कहता है वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। केंडो मुंसू को उसका फोन दे देता है और केंडो वहाँ से चला जाता है। तभी मारी केंडो को फोन करती है, अपने क्लब में बुलाती है और वो क्लब में कहती है डायरेक्टर जूंग तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर केंडो उस रूम में जाता है। वहाँ डायरेक्टर जूंग के साथ एक लड़की होती है जो कि मारी क्लब में काम करती है। डायरेक्टर जूंग उस लड़की को कहता है लो आ गया तुम्हारा भाई। फिर डायरेक्टर जूंग केंडो की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों भाई बहन होकर भी एक दूसरे के करीब नहीं हो लगता है। केंडो कहता है तुम चाहते क्या हो। डायरेक्टर जूंग कहता है तुम लोग खुद पीटते और पैसे मांगते हो ना। डायरेक्टर जूंग उस लड़की को उठने के लिए कहता है और केंडो को चाटा मारने के लिए कहता है और बदले में पैसे देने की बात करता है। तो वो केंडो के पास जाती है और उसे धीरे से चाटा मारती है। डायरेक्टर जूंग केंडो की तरफ पैसे फेंकता है और उस लड़की से कहता है उसे ऐसे मारो कि उसे पैसे कमाने का मौका मिले। उसके बाद वो केंडो को एक के बाद एक 2 चाटा मारती है। डायरेक्टर जूंग केंडो के पास आता है और कहता है तुम क्या समझते हो अपने आप। तभी मारी वहाँ जाती है और डायरेक्टर जूंग को वहाँ बैठने के लिए कहती है। तभी वो लड़की केंडो को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहती है। जैसे ही केंडो पीछे मुड़ता है वो वहाँ सीवोन को देखता है पर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। केंडो उस लड़की से कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम उसके बुलाने पर क्यों गई। वो लड़की कहती है तो हमारा काम है, मैं बस उसे पैसे के लिए झेलती हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, लो तुम्हारा हिस्सा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीवोन केंडो के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था,
तुम्हारे मिस्टर जुंग के बीच क्या चल रहा है? और क्या डायरेक्टर जुंग ने तुम्हें मेमोरियल तोड़ने के लिए कहा था? केंडू कहता है तुम्हें लगता है मैं उनकी बात सुनूंगा? सिवोन कहता है उस मेमोरियल को तुमने ही तोड़ा है ना, और तुम जानते हो ना मेमोरियल $80,000 की थी। केंडू कहता है किसने कहा कि मेमोरियल मैंने तोड़ा है? सिवोन कहता है पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद ही तुम अपना मुंह खोलोगे। उसके बाद सिवोन कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पर एक शर्त पर, वो मैं तुम्हें अपने ऑफिस से बताऊंगा। और सिवोन केंडू को अपने ऑफिस से मिलने के लिए कहता है। उसके बाद सुबह में मुंसू अपने ऑफिस जाती है। वहाँ सोमी मुंसू से कहती है कल जो लड़की ऑफिस आई थी जानती वो कौन थी? मुंसू कहती हाँ हेड ऑफिस की एग्जीक्यूटिव थी। सोमी कहती है नहीं वो सिवोन की गर्लफ्रेंड थी। उसने सिवोन को धोखा दिया था इसलिए वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए थे और वो उन्हें खोकर बहुत पछताई होगी इसलिए वापस आ गई। तभी मुंसू सोमी का मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है क्योंकि वहाँ सिवोन आ गया होता है और मुंसू से कहता है पेपर रेडी है ना? मुंसू कहती है हाँ रेडी है। फिर मुंसू सिवोन के साथ हेड ऑफिस जाती है जहाँ उसे लिफ्ट से मीटिंग में जाना था और जैसे ही मुंसू लिफ्ट में जाती है वो घबरा जाती है। सिवोन मुंसू को पीछे से कहता है मैं अपने दोस्त के पीछे छू गया था जब कुछ औरतें मुझे छूना चाहती थी। मुंसू कहती है कुछ औरतें ऐसी होती है पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? सिवोन कहता है हम पहुंच गए। फिर सभी कोई लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और मीटिंग में जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सिवोन मुंसू को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तभी योजिन वहाँ आ जाती है और सिवोन को डिनर में साथ चलने के लिए कहती है। मुंसू कहती है मैं चलती हूँ और वो सीढ़ी से नीचे जाने लगती है। तभी सिवोन वहाँ आ जाता है और मुंसू के हाथ से फाइल ले लेता है। मुंसू कहती है आप लोग डिनर में जाने वाले थे ना? सिवोन कहता है डिनर में जाने में वक्त है। सिवोन मुंसू को सॉरी बोलता है और कहता है मैं भूल गया था कि तुम लिफ्ट से नहीं जाती। मुंसू कहती है आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिवोन कहता है मुझे चिंता है तुम्हारी और वहाँ से चला जाता है। फिर मुंसू अपने दोस्त वांजी के घर जाती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक वेबटूनिस्ट है जिससे वो हर बातें शेयर करती है और ऑफिस में जो भी हुआ है वो उसे बताती है। वांजिंग कहती है वो तुम पर कोशिश कर रहा था। मुंसू कहती है मुझे इस लड़की पर क्यों कोशिश करेंगे भला, वो तो कितने लंबे हैं, मैं तो उनके सामने बच्ची लगती हूँ। वांजिंग मुंसू को एक कार्टून डिजाइन दिखाती है और कहती है देखो वो अमीर है, दिखने में बुरा लड़का लगता है मगर वह किसी से प्यार करने लगा है या मैंने बनाया है, पर ये झूठ है क्योंकि लड़के ऐसे नहीं होते बल्कि वो तुम पर घमंडी और खड़ूस होते हैं। मुंसू कहती है क्या हुआ है, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? वांजिंग कहती है देखो ये क्या है। मुंसू कहती है अच्छा तो वो शादी करने वाला है पर तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? वांजिंग कहती है मैं उसे पसंद करती थी पर मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता था, इसीलिए अब से मेरे लिए सब लड़के एक जैसे हैं और आज रात बैठ कर सबकी बुराई करेंगे। और तुम बियर पियोगी ना? मुंसू कहती हाँ मैं भी पीऊंगी, मुझे भी उस अजीब लड़की की बुराई करनी है। अगले सुबह मुंसू उठती है और कहती है मैं सच में अपनी माँ की बेटी हूँ। फिर वो टाइम देखती है, उसे पता चलता है वो ऑफिस के लेट है। फिर वो तुरंत अपने ऑफिस के निकल जाती है और केंडो को अपने ऑफिस में जाते हुए देखती है। मुंसू ऑफिस पहुंचकर सोमी से कहती है अभी अभी जो लड़का आया वो कौन है? सोमी बताती है कि वो साइट पर काम करता है इसलिए आया है। फिर वो मुंसू को बताती है कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और ऑफिस में सियोन केंडो को साइट पर नजर रखने के लिए कहता है और साइट पर जो भी चीजें होती है उसे बताने के लिए कहता है। केंडो कहता है तो तुम मुझे जासूसी कराना चाहते हो? सियोन कहता है ऐसा नहीं है, 12 साल पहले साइट पर 11 लोग हाथ से मारे गए थे, मैं चाहता हूँ दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें वहाँ ध्यान रखना है और कोई भी हो तो मुझे बताना, बाकी सब मैं देख लूंगा। केंडो कहता है तुम नहीं जानना चाहते मैंने मेमोरियल क्यों तोड़ा, तुम अब से क्या करोगे मुझे उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हम मुंसू के शॉप में देखते हैं जहाँ वो शराब की बदबू को कम करने के लिए जूस पी रही होती है। तभी वहाँ केंडो आ जाता है और कहता है अभी भी अल्कोहल की स्मेल आ रही है मुझे, तुम सिवोन में काम करती हो ना? मैं भी उधर ही काम करता हूँ। मुंसू केंडो के पास आती है और कहती है तुम ऐसी हरकतें साइड पर मत करना, तुम्हारा काम है लोगों पर भरोसा करना फिर उसकी मदद करना। उसके बाद केंडो मॉल एक्सीडेंट के हादसे को याद करते हुए मुंसू की तरफ देखता है और कहता है किस पे भरोसा करो, जो अपनी जान पर बात आती है ना तो कोई किसी की परवाह नहीं करता है।